नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर है। अगवा हुई लड़की पुलिस को बरामद हुई है। आरोपी पारस को भी पुलिस ने पकड़ा है। लड़की की मां की हत्या कर भागा था आरोपी। लड़की को साथ लेकर भागा था। थाना सरदना क्षेत्र के कपसाड़ गांव का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, अगवा लड़की को बरामद किया गया। निखिल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निखिल, क्या जानकारी मिल पा रही है और लड़की को कहां से बरामद किया गया है? देखिए, अभी इस मामले में बड़ा खुलासा मेरठ पुलिस करेगी, लेकिन एसएसपी विपिन ताड़ा से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि लड़की बरामद कर ली गई है और जो आरोपी पारस है उसको भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। दोनों को लेकर पुलिस टीम लौट रही है और उनसे आने के बाद पूछताछ होगी तो कहाँ, किस स्थिति में वो, कैसे गए, क्या हुआ, तो तमाम चीजों पे से अभी पर्दाफाश होना बाकी है। लेकिन अभी उन्होंने पुष्टि की है कि दोनों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ में जिस तरीके से कपसाड़ हत्याकांड मामला सामने आया था, सुर्खियों में था, आज रामजीलाल पहुंचे, चंद्रशेखर पहुंचे, तमाम नेता पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से महिला की हत्या कर दी गई तो वो एक जघन्य अपराध था। उस बात को लेकर मेरठ पुलिस पहले ही परेशान थी कि किस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद लड़की का अपहरण कर लिया गया। एक प्रेम प्रसंग की भी बातें सामने आ रही थी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी मेरठ पुलिस खुलासा करेगी और आज इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आएगा। कुछ ही देर है जब मेरठ पुलिस इस मामले में खुलासा करेगी। एसएसपी विपिन ताड़ा खुद इसमें एक अपनी बाइट जारी करेंगे और इसमें मीडिया के सवालों का जवाब भी देंगे ताकि इस पूरे जो एपिसोड है उस पर से पर्दा उठ सके। इस पूरे मामले में 2 दिन से पुलिस एक्सरसाइज कर रही है। गांव में छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है पूरा गांव, क्योंकि लगातार वहां माहौल खराब होने की आशंका जताई जा रही थी और जिस तरीके से 2 पक्षों में नाराजगी थी इस पूरे मामले को लेकर। एक दलित पक्ष बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि उनकी एक महिला की हत्या कर दी गई, बेटी का अपहरण कर लिया गया। तो इस मामले में पुलिस पूरा जिस तरीके से आरोपी पारस को भी पकड़ा गया है, ऐसे में पूरे मामले में मॉडस ऑपरेंडी क्या निकलकर सामने आ रही है? क्यों इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और क्या वजह थी कि इस तरीके से मामले ने हाईलाइट पकड़ा? देखिए, जिस तरीके से मोडस ऑपरेंडी की बात करें, वजह की बात करें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई पूछताछ नहीं की है। पुलिस ने केवल पुष्टि की है कि दोनों पकड़े गए हैं, सुरक्षित हैं और उन्हें बरामद कर लिया गया है। लड़के को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, लड़की को बरामद कर लिया गया है और अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। उन्हें मेरठ लेकर आया जा रहा है और उनको बरामद करने की केवल पुष्टि हुई है। किन हालातों में थे, कहां थे, इन तमाम सवालों का जवाब अभी मेरठ पुलिस को देना होगा। और मोडस ऑपरेंडी की अगर बात करें तो अभी आने के बाद जब पूछताछ होगी तो परत दर परत खुलासे होंगे कि कैसे प्लानिंग हुई, कैसे भागे और फिर कहां रहे। तो इन सवालों का जवाब उन दोनों को भी देना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कानपुर से खबर है, कार में आग लगी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगी है। आग से कार जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग बुझाने में जुटी हुई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर की घटना हुई है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह आग लगी है। अयोध्या से खबर है, राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मंदिर के एंट्री गेट पर चेकिंग बढ़ाई गई। आने जाने वालों की बैग चेकिंग की जा रही है। नमाज की कोशिश में एक शख्स पकड़ा गया था। अहद शेख के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा बढ़ी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अहद शेख से पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही है। तो आने जाने वालों की बैग की चेकिंग भी वहां पर की जा रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर परिसर से शख्स को पकड़ा गया है। आरोपी अहद गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग कड़ी कर दी गई है और साथ ही साथ राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। थोड़ा आगे जाइए तो भैया। मंदिर के एंट्री गेट पर चेकिंग बढ़ाई गई है। आने जाने वालों के बैग यहां पर चेक किए जा रहे हैं।
और आज नमाज पढ़े जाने के प्रयास के बाद अब राम मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेटल डिटेक्टर के जरिए हर जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे और तमाम जो अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही एटीएस और बीडीएस की टीम भी सक्रिय है, डॉग स्क्वाड सक्रिय है और लगातार इस पूरे क्षेत्र में यानी कि राम मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर यात्री सुविधा केंद्र तक जांच की जा रही है और हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है, जिसमें खुफिया एजेंसियां, एटीएस और इसके साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और सभी लगातार इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पकड़ा गया व्यक्ति है वो किस उद्देश्य से अयोध्या आया था, राम मंदिर परिसर में वो कैसे पहुंचा, वहां जब दर्शन पूजन करने गया था कि नहीं करने गया था, कि सीधे वो परकोटे पर पहुंच करके दक्षिणी परकोटे पर नमाज पढ़ने का प्रयास करने लगा। इन तमाम बिंदुओं पर जाँच की जा रही है और सीसीटीवी भी खंगाली जा रही है। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारी राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर बारीकी से जांच कर रहे हैं। सहयोगी सर्वेश के साथ में गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। आगे बढ़ते हैं। शामली के कैराना क्षेत्र में अपराध और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कैराना पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात वाईजी किंग गैंग के सरगना याहिया गुजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिससे अवैध हथियारों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी एक मोबाइल लूट की घटना से जुड़ी हुई है। तो अभी याहिया हमारे यहाँ गिरफ्तार हो, जिसके पास से बरामद हुआ है। इसमें 3 लोग अभी हमारे फरार हैं। इसमें एक व्यक्ति गुजरात में है जो सप्लायर मेन है, आरी पिस्टल है, और एक नोमान है इसमें जो सूरत में है, वो नहीं लौट पाया था, लाके देके चला गया था। और एक लोकल यहाँ का शाहरुख है जो सप्लायर यहाँ का है, और एक व्यक्ति सहारनपुर का है जिसका नाम अभी अज्ञात है। उसको हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। इनका जो मोडस ऑपरेंडी वो यही है कि ये सभी लोग करीब 25 से 30,000 रुपए की पिस्टल बनवा करके बुरहानपुर या महाराष्ट्र से लोग वहां से लेते हैं अहमदाबाद में, और वहां से जरिए ट्रेन ये लोग अलग अलग ट्रेन से अलग अलग उतरते हुए लेके लोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगरा विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्राधिकरण की तरफ से 2 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। अन्य अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई हरि पर्वत और ताजगंज वार्ड में की गई है। हरि पर्वत वार्ड में 2 जगह पर बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराया जा रहा था। एक कॉलोनी 5,000 और दूसरी 3,000 वर्ग मीटर में बनाई जा रही थी। दोनों कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। वाराणसी में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बुलडोजर लेकर कब्जा हटाने पहुंची टीम। कब्जा करने वालों ने टीम का विरोध किया है। महिलाओं ने बच्चों को लेकर विरोध किया। पुलिस से लोगों में नोकझोंक हुई है। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के अवलेशपुर का यह पूरा मामला है। तो कब्जा करने वालों ने टीम का यहां पर विरोध किया है। पुलिस से लोगों की वहां पर नोकझोंक हुई है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नगर निगम की टीम का बुलडोजर एक्शन इस दौरान देखने को मिला है। बुलडोजर लेकर कब्जा हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। कब्जा करने वालों ने टीम का वहां पर विरोध किया है। हमारे सामने आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले की सच्चाई बताई। खबर के मुताबिक घाट पर लोगों को बैठने और सुविधा देने के लिए विकास कार्य किया जा रहा है, जिसमें बुलडोजर से विस्तारीकरण किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ध्वस्तीकरण की अफवाह फैलाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने सच्चाई बताकर पूरे मामले को स्पष्ट किया है। वर्तमान में मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें CSR के माध्यम से वहाँ जो घाट है उसको रीडेवलप किया जा रहा है। उसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, कोई डिमोलिशन का कार्य नहीं चल रहा है। ये समहाउ ये एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाया गया है। वहाँ पे निर्माण कार्य पिछले 1 साल से चल रहा है, तो वो सारा कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।
संभल से खबर है, फसल नष्ट कर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। प्रशासन ने जमीन कब्जा मुक्त कराई है। आलू की फसल नष्ट, ट्रैक्टर से कब्जा मुक्त। करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां पर कब्जा किया था। संभल के गांव हैवतपुर का ये पूरा मामला है। लखनऊ में कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जेल में बंद बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह से कल पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक करीब 3 घंटे तक चली पूछताछ में आलोक सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद अब ईडी आज दूसरे आरोपी अमित टाटा से पूछताछ कर इस काले कारोबार का सच पता लगाने की कोशिश करेगी। वाराणसी से खबर है, बीच सड़क पर महिला का हंगामा, पुलिस से भिड़ी महिला दुकानदार। माला फूल की दुकान लगाने को लेकर यह विवाद हुआ है। महिला दुकानदार के साथ भी बदसलूकी की गई। हंगामा करती महिला ने पुलिस का डंडा छीना है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने का आरोप है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी की जन सुनवाई के दौरान एक शख्स की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया। जहां एक युवक अपनी समस्याएं सांसद को सुनाकर लौटा तो बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। युवक ने बताया कि उसने नई बाइक 5 जनवरी को ही खरीदी थी। काफी तलाश करने के बाद भी बाइक का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। वहाँ खड़ी करके जनसुनवाई में गए अपनी समस्या लेकर के, और वहाँ पर जनसुनवाई से जैसे ही वापस हुए हम लोग तो देखा कि वहाँ पे बाइक नहीं थी। हमने इधर उधर देखा लेकिन बाइक कहीं नहीं मिली, तो 112 नंबर पर कॉल की और उसके बाद फिर हम यहाँ कोतवाली आए हुए हैं अपनी शिकायत लेकर के। कौन सी कॉलोनी की समस्या लेकर गए थे? ये वृद्धाम कॉलोनी, ITI के सामने वृद्धाम कॉलोनी है। क्या समस्या है? वहाँ पर रोड की समस्या थी। तो अब आपने थाने में तहरीर दे दी? हाँ, तहरीर दे रहे हैं भैया। कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर प्लस थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। हाथरस से खबर है, महिला से उसके जेठ जेठानी ने बीच सड़क पर जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जबकि मारपीट के बाद दोनों जेठ जेठानी मौके से फरार हो गए। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़ित महिला की महज 2 दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी। इसके बावजूद उसके साथ मारपीट की गई। तो आरोपी जेठ जेठानी मौके से फरार हो गए। बीच सड़क पर महिला के साथ वहां पर मारपीट की गई। जेठ जेठानी ने जमकर मारपीट की है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले ही महिला की डिलीवरी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के निवाड़ी रोड पर तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार मालिक दिल्ली पुलिस में तैनात जवान बताया जा रहा है और आरोप है कि कार शराब के नशे में कार चलाई जा रही थी और कार में दिल्ली पुलिस का सिपाही मौजूद था। इसके अलावा कार इलेक्ट्रीशियन चला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगरा पुलिस ने 42 साल के बाद हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शहजाद पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जगह पर अपना भेष बदल कर रह रहा था। साल 1983 में थाना कोतवाली क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में केस दर्ज हुआ था। मामले में आरोपी शहजाद फरार चल रहा था। लगभग 42 साल के बाद कोतवाली पुलिस ने 81 साल के आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में युवक को घेरकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। किराएदार से विवाद के बाद 10-12 लोगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और जमकर मारपीट की गई। इस दौरान बीच बचाव में आई महिला से अभद्रता भी करने का आरोप लगा है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के शक्तिनगर इलाके की यह घटना बताई जा रही है।
देवरिया से खबर, 6 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 14 पेटी अवैध देशी शराब को बरामद किया गया। मौके से 3 बाइक और एक कार जब्त की गई है। बिहार के सीवान जिले के आरोपी रहने वाले हैं। 14 पेटी अवैध देशी शराब को बरामद किया गया है। गाजियाबाद से खबर है, गाजियाबाद में ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है। कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई। ठगी उजागर होने पर अपहरण की झूठी सूचना दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। प्रयागराज में सीएम योगी माघ मेला पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बोट पर सवार होकर नदी में निरीक्षण किया, सुरक्षा इंतजाम को भी परखा। इसके बाद सीएम योगी ने संगम में डुबकी लगाई। संगम स्नान के बाद सीएम योगी ने संगम तट पर पूजा की। इसके बाद पक्षियों को दाने खिलाए। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, गंगा में डुबकी लगाई गई, संगम नोज पर गंगा पूजन किया गया और पक्षियों को दाना खिलाया गया। घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। माघ मेला में व्यवस्थाओं का जायजा और स्नान पूजा के बाद सीएम योगी लेटे हनुमान जी के मंदिर गए, जहां उन्होंने लेटे हनुमान जी की पूजा अर्चना की। लेटे हनुमान मंदिर के अंदर पूजा अर्चना मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पंडित पुरोहितों ने वहां पर पूरे विधि विधान के साथ बजरंग बली की पूजा की। स्नान करने के लिए जो कोई भी आ रहा है, क्या दिव्य स्नान का आनंद ले रहा है। देखो, मैं भी आया तो मैंने पहले कह रखा था, मैंने कहा मैं पहले जाऊंगा तो पहले मैं त्रिवेणी में डुबकी लगाकर की कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा मां गंगा के प्रति, मां यमुना और मां सरस्वती के प्रति। क्या पावन जल है। आप अनुमान करिए, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले क्या ऐसा मिल पाता था क्या? देखो, जब राम भक्त और कोई गंगा भक्त देश की सत्ता में रहता है, ऐसा दिव्य अवसर तब प्राप्त होता है। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने मुख्य स्नान पर्व पर तैयारियों की समीक्षा भी की। फिर 18 जनवरी मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान होगा। इसके उपरांत 23 जनवरी को वसंत पंचमी और फिर माघ पूर्णिमा के साथ ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आयोजन भी यहाँ पर संपन्न होगा। ये सभी माघ मेले के कार्यक्रम होंगे। माघ मेले पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने और सभी संबंधित विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं। पहले की तुलना में घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है, भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। और इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी निर्माणाधीन लॉ यूनिवर्सिटी पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ यूनिवर्सिटी का जायजा लिया और अफसरों के साथ सीएम योगी ने मीटिंग भी की। तो ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लॉ यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री। निर्माण कार्यों को मुख्यमंत्री के द्वारा देखा गया, अफसरों से यहां पर फीडबैक लिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद यूपी के लोगों को उम्मीद थी कि मतदाता सूची दुरुस्त होगी, लेकिन जो अंतर नजर आ रहा है वो किसी साजिश की ओर इशारा करता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पीडीएस समाज का वोट काटने और बीजेपी का वोट बढ़ाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश और षड्यंत्र चल रहा है वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर सियासत गर्म है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर बीजेपी ने ओवैसी पर तंज कसा है। बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, सुनवाते हैं। और दिन में सपना देखने से कोई हमारे नियम कानून में शिथिलता नहीं है, और ज्यादा सपने देखें। हो जी, वो महिला कौन महिला हो ये नहीं, उसमें नहीं बांटना चाहिए। आज एक महिला देश की राष्ट्रपति है और वैसी महिला है जो एक सामान्य परिवार से उठ करके आज देश की प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त है। आज एक दूसरी महिला भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल रही है। तो आज महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हो रहा है। तो हर महिला का सम्मान है और यदि उस हिजाब की महिला में भी यदि योग्यता होगी तो भी प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त कर लेगी। चलिए अब आपको एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनवाते हैं जिस बयान पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मथुरा में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज जब भी हारा है तो एकजुटता नहीं होने के कारण हारा है। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, भाषा जाति पर अलगाव नहीं होना चाहिए। शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमें जैसा होना चाहिए अभी हम वैसे नहीं हैं। हिंदू एक होगा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हिंदू एक होगा तो ये शक्तियां टूट जाएंगी। देश की आवश्यकता है, भेदभाव मुक्त भारत चाहिए। हिंदू समाज कभी किसी दूसरे के वीरता से, शौर्य से, बल के कारण हारा नहीं है। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई और कोई नहीं। और इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव न रहे।